Assalamu alaikum student. Today our topic is hot bodies or heat. Okay, what is the meaning of heat? When we discuss about heat, so we have two theories regarding heat. One theory is called old theory and the second theory is called the modern theory. When we discuss about old theory के जो पुराने ज़माने के लोग थे उसको वो किस तरह से लेते थे कि हीट किस तरह की चीज़ है. तो जो ओल्ड पर्सन्स थिंक दैट कि heat is a weightless or invisible fluid that is called caloric. That's why old persons are called the caloric theory. तो इसलिए इसको ओल्ड थ्योरी को कैलोरिक थ्योरी कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने के लोग ये समझते थे कि जो हीट है वो एक वेटलेस चीज़ है और इनविजिबल यानी नज़र ना आने वाली चीज़ है और वज़न ना रखने वाला, इसलिए उसको वो कैलोरिक थ्योरी कहते थे. उसके बाद जब मॉडर्न दौर आया तो उस मॉडर्न दौर में फिजिशियंस थिंक दैट हीट इज़ नॉट a weightless thing. It is a transfer of heat. It is a flow of heat that will be transferred from hot body to cold body due to the difference of temperature. So in modern method लोग ये सोचने लगे कि हीट जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, अदरवाइज़ वो कोई वेटलेस चीज़ नहीं है. उसके बाद क्या हुआ, जो इसकी एसआई यूनिट है हीट की वो क्या होती है, जूल होती है. फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है जब उन्होंने मॉडर्न मेथड अप्लाई किया तो उसमें क्या हुआ कि मॉडर्न मेथड में हीट ट्रांसफ़र हो रही है. तो हाउ दैट हीट ट्रांसफ़र, तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ मेथड इन विच हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू कोल्ड बॉडी. One method is called conduction, second method is called convection and the third method is called radiation. Conduction means to carry something from one place to another place. So in this method of conduction, molecule transfer the heat from one place to another place. Like अगर हम कोई एक चिमटा या स्पून अगर किसी उसमें बर्नर के ऊपर रख देते हैं तो हम थोड़ी देर बाद अगर हम चिमटे को पकड़ना की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगा, यानी उसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट जो है वो कंडक्ट हुई है. तो ऐसे मेथड को कंडक्शन कहेंगे. फिर हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन. द सेकंड मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ लिक्विड और गैस इज़ कॉज्ड बाय द मॉलिक्यूलर मोशन. कि अगर हमने पानी गर्म किया तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है हीट का, और हमें थोड़ी देर बाद पहले हमें दिखता है कि नीचे से जो पानी है वो गर्म हो रहा है और थोड़ी देर बाद ऊपर का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होता है और फिर वो गर्म हो जाता है. तो ऐसे मेथड को हम कन्वेक्शन कहते हैं. फिर आ गया हमारा थर्ड मेथड जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है, वो क्या है, हीट रेडिएशन. हीट जो होती है इस मेथड में रेडिएट होती है उस या ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स और पार्टिकल जस्ट लाइक ए सन, बिकॉज वी नेवर टच द सन डायरेक्टली. सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अस ड्यू टू द रेज. सो दैट मेथड इज़ कॉल्ड रेडिएशन. रेडिएशन में हमें कोई भी चीज़ हम छू नहीं सकते, यानी हम तक हीट पहुंच जाती है बग़ैर किसी टच किए हुए. उसके बाद अब जो दूसरा टॉपिक है इसका वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कितनी कोई चीज़ गर्म है और कितनी कोई चीज़ ठंडी है. फिर जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वी मस्ट चूजन द स्केल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट एंड डिग्री केल्विन. When we discuss about degree Celsius, so the lower temperature or lower point is called melting point, that is 0 degree centigrade, and the highest point that is also called the boiling point, that will be 100 degree Celsius. But when we discuss about the second scale that is called the Fahrenheit, the degree Fahrenheit